हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की इस नई क्लास में। और हम डिस्कस कर रहे थे ईवीएस में। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिजीज टॉपिक से, ठीक है। और डिजीज टॉपिक जो है आपको मैंने बताया था कि डिजीज जो है वो डिसीज यानी कि डिस इज इन वर्ड से मिलके बना है। ईज मतलब आराम और डिस मतलब उसका अपोजिट, मतलब आराम न होना। तो बॉडी ऐसी कैसी कंडीशन जब वो ईजनेस को अपनी को छोड़ देती है और उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कहते हैं डिजीज, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था कि कुछ कॉमन डिजीज भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने कुछ कंटेजियस डिजीज भी बात की थी जो फैलते हैं, एक लोग से दूसरे आदमी को फैलते हैं। और उसमें भी एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन से फैलते हैं और दूसरा वेक्टर बोर्न डिजीज है, ठीक है। उनके बारे में बात कर रहे थे। और डायरेक्ट इंटरेक्शन में भी हमने देखा था। और इसके अलावा जो है वाटर बोर्न डिजीज और एयर बोर्न डिजीज के बारे में भी थोड़ी सी हमने सॉरी बातचीत की थी। अब हम कुछ 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये कंसेप्ट और भी थोड़ा सा मजबूत होगा। हर क्वेश्चन के साथ हम इन चीजों को रिवाइज करेंगे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसने कहा है कि सूची एक को सूची दो के साथ जो है सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ये डिजीज है और कौन से मेथड से इसको डायग्नोज किया जाता है इसको हमको देखना है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो हम देखते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद प्लेग प्लेग को कौन से टेस्ट से जो है हम पता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टाइफाइड टाइफाइड का कौन सा टेस्ट होता है। तो अगर आपने टाइफाइड का भी करवाया तो आप बहुत इजीली आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड के लिए हम टेस्ट करवाते हैं कौन सा, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो C का 1 कौन सा है, कौन से में दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ और इसमें भी। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन करके और आंसर श्योर आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना चाहिए तो लिख लीजिए, एड्स जो है वो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। तो A का 3 किस में है, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये दोनों फ्री कट रहे हैं। उसके बाद C का 1 किस में है, टाइफाइड का विडाल टेस्ट होता है तो इसमें है। तो हमारा सही आंसर तो हमें निकल ही रहा है, किसी भी तरीके से निकाल लिया। लेकिन अगर आप टाइफाइड बहुत सिंपल साइड टेस्ट जो हम करवाते हैं विडाल टेस्ट, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब रह गया प्लेग। तो प्लेग के लिए वेसन स्टेन टेस्ट होता है सॉरी। तो इस तरीके से हमको आंसर मिल गया ये। आप याद रखिए कि एड्स के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं और प्लेग के लिए वेसन स्टेन टेस्ट। इसको भी तीसरे को भी याद रखिए, ये तो आपको याद होंगे ही, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स कंसिडर द फॉलोइंग। मतलब आनुवांशिक जो विकार आ जाते हैं शरीर के अंदर, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बारे में जो थोड़ा सा आपको ये नीचे दी गई पंक्तियों को कंसीडर करना है। ए वुमेन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। एक महिला है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको वर्णांधता कहते हैं। मतलब आप वर्ण यानी कि कलर नहीं देख पाते हैं, ठीक है, कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं। वाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट। जबकि उसके हस्बैंड को ये दिक्कत नहीं है। दे हैव ए सन एंड ए डॉटर। उनको एक लड़की है और एक लड़का है। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रोबेबली करेक्ट। इनसे के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रोबेबली जो है करेक्ट होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है ये एक्स पे अटैच होता है, कभी भी वाई पे नहीं होता है, ठीक है। ये कभी भी वाई क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होता, ये एक्स पे होता है। तो इसने कहा है क्या कि एक औरत है जो कि कलर ब्लाइंड है और एक व्यक्ति है, आदमी है जो कि कलर ब्लाइंड नहीं है। मतलब उसके एक्स पे तो फिर वो है ही नहीं। क्योंकि अगर देखिए ये जब भी आप अनुवांशिकी देखेंगे तो अगर किसी एक पर कोई ऐसा विकार है तो ये दूसरा वाला उसको दबा देता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पे होता है तभी वो लेडी के अंदर दिखाई देता है वो वाली दिक्कत। अगर एक पे भी होता है तो भी ये वाला इसको नीचे दबा के रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो वुमेन क्लियर दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंड है, तो इसका मतलब उसके दोनों ही एक्स पर जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया वुमेन की जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो ये होंगे और मैन नहीं है।
तो अगर मैन के एक एक्स पे भी होता तो वो दिखाई देता, क्योंकि वाई एक्स की जगह नहीं ले सकता, दबा नहीं सकता, तो इसका मतलब वो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो इसके में कोई भी नहीं है। अब देखिए कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, अगर उनके घर में बच्चा है, लड़का या लड़की होते हैं तो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा अब दोनों पे यही क्रोमोसोम है तो हम इसको एक ले लें, और इधर इसके पास दो है, तो कॉम्बिनेशन अगर ये इसके साथ होगा, ठीक है, तो देखिए ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक के पास आ गया और एक के पास नहीं है, लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा तो देखिए यहाँ पर एक ये आ गया और एक ये। अब मैंने फिर से वही बात बताई, अगर पेयर के अंदर दो एक्स हैं और केवल एक एक्स पे है, तो ये वाला एक्स जो है इसको दबा के रखेगा, तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो लड़की जो है कलर ब्लाइंड नहीं होगी। लड़के में देखिए एक एक्स आया और उसी पे ये लगा हुआ है, वाई एक्स को दबा नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम हो गए, तो यहाँ पर वो कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोथ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नहीं, ये चिल्ड्रन जो है सफर नहीं करेगा क्योंकि इसके एक एक्स पे वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे सफर करेगा, तो ये तो गलत हो गया। डॉटर सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस, नहीं, डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को सफर नहीं करेगी, सन करेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए बोथ चिल्ड्रन डो नॉट सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ये भी गलत हो गया। ये सफर नहीं करेगा और ये करेगा, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट हमारा गया सन सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल डॉटर डज नॉट सफर फ्रॉम इट। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो एक और तरह का डिजीज हमने देखा जो कि जेनेटिकली बनता है, और पिछले वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम एक ऐसा ही देखा था जिसके अंदर 21th पेयर जो होता है उसमें पेयर की जगह ट्रिपलेट बन जाते हैं। ठीक है, तो वो ट्राइसोमी का जो केस हमने देखा था जिसमें बच्चा मानसिक रूप से विकार हो जाता है, उसका मुंह खुला रहता है, हमेशा सिर बड़ा होता है, ऐसी चीजें देखने को मिली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोन, इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा कारण वो डिजीज होता है। अब देखिए ये वाला जो डिजीज है ना, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलरी। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम का एक जीवाणु कीटाणु होता है। ठीक है, उस कीटाणु की फैमिली बिलोंग करती है प्रोटोजोआ से, तो हमारा सही आंसर मलेरिया ही हो गया। ट्यूबरकुलोसिस भी जो है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी गलत हो गया। साल्मोनेला टाइफी भी एक बैक्टीरिया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बैक्टीरिया से होते हैं टाइफाइड। देखिए टाइफाइड से आपको एक यहाँ पे कन्वर्सेशन में दिख गया कि आंत्र ज्वर, तो ये आंतों का बुखार होता है टाइफाइड, जो हल्का हल्का बुखार शरीर में रहता है, तो टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस को क्षयरोग यक्ष्मा भी कहते हैं। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया से हैं और ये भी बैक्टीरिया से, तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये फैलता किससे है, ये मादा एनाफिलिस यानी कि फीमेल एनाफिलिस से फैलता है। उसके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम साइकिल करता है, उधर अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। तो जब वो हमें काटने को आती है, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए हमारे ब्लड से एग डेवलपमेंट के लिए, तो जो वो प्रिक करती है अपनी जो सुई होती है उसके मुंह जो सकिंग जो उसका ऑर्गन होता है, तो जो उसमें स्लाइवा छोड़ देती है ताकि यहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग ना हो, और उस स्लाइवा में प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चला जाता है और अपने आप को डुप्लीकेट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मलेरिया जो है वो ऐसा है जो कि प्रोटोजोआ से होता है। तो आप मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज भी हो गया, क्योंकि एक कीट ने फैलाया तो उसको वेक्टर बोर्न डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर है कोई, उसका वाहक है, हिंदी में कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग एडीज एजिप्टी द्वारा संचारित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि ये हम हालांकि एक ही डेंगू के लिए इसको जिम्मेदार मानते हैं एडीज, और वो भी फीमेल एडीज हम ध्यान रखेंगे, मादा एडीज जो है उसको फैलाती है, काटती है जो हमें। तो ये देखिए एडीज के द्वारा कौन सा नहीं होता, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब एक नहीं होता और तीन होते हैं। तो हम सबको पता है कि डेंगी जो फीवर है दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइटिंग ऑफ एडिज एजिप्टी, ये तो ठीक है। ऑल्सो चिकनगुनिया जो कि लास्ट पेपर में हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, वो भी इसी की वजह से होता है, और एक और येलो फीवर है जो कि इसी की वजह से होता है। तो इतने तीन जो है चीजों का जो है ये वाहक है, छोटी मात्रा नहीं होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक नहीं होता है। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन, आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन का बड़ा हॉट टॉपिक चलता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इंडिया में, 24 करोड़ लोगों 24 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है।
ठीक है, और 4 करोड़ को डबल डोज लग चुकी है। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन होती क्या है, सबसे पहले ये देखिए, वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। ठीक है, और इंजेक्शन एक अलग चीज है। इंजेक्शन इज द मोड ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन जो है वो कई तरीके से की जा सकती है, जैसे ओरल ड्रॉप, मतलब ओरल ड्रॉप जैसे पोलियो ड्रॉप होती है, तो इसमें वो वैक्सीन क्या होती है, इसके अंदर या तो डेड वायरस होता है, ठीक है, और या फिर जिंदा वायरस होता है, यानी कि जिंदा लेकिन एटेनुएटेड। एटेनुएटेड मतलब वीक किया हुआ वायरस होता है। तो आपने देखा होगा मार्केट में या न्यूज में आपको 2 वैक्सीन सुनाई में आती है। एक कोवैक्सीन है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली इंडियन मेड है, भारत बायोटेक ने बनाया है। और ये एक और है जिसका नाम है कोविशील्ड। ठीक है, तो कोविशील्ड जो है उसके अंदर वीक किया हुआ वायरस है और इसके अंदर डेड वायरस है। ठीक है, कोवैक्सीन के अंदर। तो इस तरीके से देखिए, कोविशील्ड आपने जो वैक्सीनेशन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये भारत का और विदेश का जो है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कम्प्लीटली भारत की बनी हुई वैक्सीन ये है। तो वैक्सीन जो होती है, जो भी वैक्सीन होती है, उसके अंदर कीटाणु को या तो डेड किया जाता है या वीक किया जाता है और उसको फिर उसको शरीर के अंदर डाला जाता है। शरीर उसको एक फॉरेन एजेंट काउंट करता है, एक एंटीजन काउंट करता है, कीटाणु की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करती है, मतलब हम बनाएगा एंटीबॉडीज हमारा शरीर ही, बस वो जो चीज डाली गई है वायरस, उसको देख के वो एंटीबॉडीज बनाएगा। और इस तरीके से जब सच में कोई लाइव वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो पहले से कुछ एंटीबॉडीज बनी होगी और कुछ उसके खिलाफ बन जाएगी, तो हमारा शरीर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो मैंने कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, इसके 2 वे ऑफ वैक्सीनेशन है। पहला है इंजेक्शन, या तो वो इंजेक्शन से आपके शरीर में डाल दिया जाए या ओरल ड्रॉप से भी हो जाता है। तो ओरल ड्रॉप में आप देखते हैं पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो ओरल ड्रॉप्स होती है, तो उसमें वीक किया हुआ एटेनुएटेड जो है वायरस होता है, जो कि ड्रॉप के द्वारा माउथ में डाला जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो सबसे पहली जो बनाई गई थी, फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जॉन ई साल्क नाम के एक व्यक्ति हैं, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। द फर्स्ट वैक्सीन वाज मेड बाय प्रिपेयर्ड बाय जॉन साल्क। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर स्टैटिक जीएस के अंदर भी पूछा जाता है। अब देखिए, मीनामाटा रोग, मीन माता यहाँ पे आ गया, इसको मीनामाटा रोग कहते हैं। डिजीज वाज काज्ड बाय व्हाट, तो मर्करी पॉइजनिंग। ठीक है, मर्करी पॉइजनिंग होती है, ये इसको ट्रांसलेशन मर्करी ही रखिए। ठीक है, मर्करी यानी कि पारा जो धातु होती है, लिक्विड जो मेटल होती है पारा, जो कि थर्मामीटर में यूज करते हैं, अगर वो मर्करी जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तो मीनामाटा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये मीनामाटा रोग जो है जापान में सबसे पहले देखा गया था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो समुद्र में चला गया और मरकरी बहुत सारी जो है मछलियों के अंदर इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि समुद्र के पानी में वो चीजें मिल रही थी और मछलियां जिसने खाई उसको मीनामाटा रोग हो गया। फिर उसके बाद पता चला ये तो भाई मरकरी पॉइजनिंग है। इसके अलावा आपने देखा है कि आज के टाइम पे LED बल्ब यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले CFL बल्ब यूज होते थे। ठीक है, आज भी कई जगह पे आप देखेंगे तो CFL बल्ब जो होते थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा मरकरी पॉइजनिंग के केस आए थे। ठीक है, तो जब CFL खराब हो जाती थी, वो टूट जाती थी, वो पड़ी रहती थी उधर कूड़े में, तो उसमें मरकरी का पॉइजनिंग हो जाता था। तो CFL को डिस्पोज करना, अगर आज भी किसी के घर में यूज हो रहा है तो CFL को अच्छे से डिस्पोज करना, थैली के अंदर बांध के रखे और उसको ऐसे खुला ना रखे जब तक उसको बाहर जो है डिस्पोज ना करे। ठीक है, तो CFL जो बल्ब होते थे उसके अंदर मरकरी यूज होती थी, तो मरकरी पॉइजनिंग का वो जो है कारण बन सकता है। तो मरकरी इज द रीजन बिहाइंड मीनामाटा डिजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म काज मलेरिया, इनमें से कौन सी तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो मलेरिया का कारण बनता है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, क्या बैक्टीरिया होता है या फंगस होता है या प्रोटोजोआ या वायरस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दिस इज द प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ का नाम भी क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो शरीर के अंदर तो ये कारण बनता है मलेरिया का, लेकिन ये फैलता किसकी वजह से है, फीमेल एनाफ्लीज की वजह से, जो कि इसका वेक्टर है। ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से ये फैलता है, तो ये मलेरिया है।
और आपको हमने पहले भी बताया था कि आज से नहीं है, मोहनजोदड़ो के टाइम से मलेरिया की बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा एक डिजीज जो वायरस की वजह से नहीं होता है, मतलब एक नहीं होता है बाकी 3 होते होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यही है कि एक नहीं होता है बाकी 3 होते हैं। तो देखिए कोलरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स। तो ये जो कोलरा होता है ना, ये विब्रियो कोलरा, मैंने आपको बताया था कि विब्रियो कोलरा नाम से बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है हैजा। ठीक है, तो बाकी चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और मीजल्स ये सारे वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये वायरस की वजह से होते हैं। हैजा, दिस इज द राइट आंसर विच इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलरा, दैट इज ए बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। If the lens in the eye become opaque, the disease is called as what? देखिए मायोपिया क्या है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये निकट दृष्टि दोष है। इसके अंदर क्या होता है कि निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आई बाल होता है ना, नॉर्मली मान लो वो इतना बड़ा है तो वो फैल जाता है ऐसे करके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो इमेज रेटिना पे बनती थी वो इमेज रेटिना से पहले बनने लग जाती। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, उसका अपोजिट हमने देखा था, मायोपिया का अपोजिट भी हमने देखा था, और उसमें हमने देखा था वो लॉन्ग साइटेडनेस में कि हम अवतल लेंस यूज करते हैं। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका लेंस अपारदर्शी हो जाए, ठीक है, ओपेक हो जाए, धुंधला हो जाए, जिसमें से क्लियर ना देख सके, तो वो रोग क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष तो खत्म हो गया। एस्टिग्मेटेशन, इसमें आपको कई कई चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें तो दिखेगा ही नहीं ना, इसमें तो आपको कई कई चीजें दिख रही है। ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा भी एक आंख का ही रोग है। तो सही आंसर होगा मोतियाबिंद, जिसको कहते हैं कैटरेक्ट। आपने देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की आंख का लेंस जो होता है ना वो सफेद हो जाता है, तो कहते हैं सफेद मोतिया हो गया, किसी को काला मोतिया भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, और ये सारी ही बीमारियां जो है आंख से रिलेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता से लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो हमने देखा था कि लीवर सिरोसिस इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सी वो धातु है जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो कॉपर पॉइजनिंग की वजह से ये बीमारी हो सकती है, जिसको कहते हैं लीवर सिरोसिस, और बहुत डेडली फैटल बीमारी है। इसका अगर ये हाई स्टेज पे चली जाती है, लीवर को बहुत तेजी से डैमेज करती है, और लगभग कैंसर की तरह ये बीमारी बन जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाइफाइड किसके कारण होता है, वो कौन सा कीटाणु है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। और हमने देखा टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर। ठीक है, और उसका कारण है, देखिए आप अगर पूरा नाम देखें, साल्मोनेला टाइफी, दिस इज द बैक्टीरिया हु इज बिहाइंड दिस डिजीज, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज टाइफाइड जो है आपके शरीर में होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपको किसी काम में नहीं आने वाले। साल्मोनेला टाइफी इज द टाइफाइड, इसी वजह से इसका नाम बना है, क्योंकि इसका जो कीटाणु है वो भी साल्मोनेला टाइफी है, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। अब देखिए बच्चों को बीसीजी का इम्यूनाइजेशन होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो 24 घंटे या 48 घंटे का कुछ टाइम होता है, उसके दौरान ही उसको बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये कौन सी बीमारी से बचाने के लिए उसको दिया जाता है, ये पूछ रहा है। मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया या लेप्रोसी। कुष्ठ रोग से बचाने के लिए डिप्थीरिया से या टीबी से या खसरा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उनको टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो मुख्य रूप से लंग्स में को अफेक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस लंग्स में टीबी होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में या बॉडी के अदर पार्ट्स में, आंख में, सब जगह जो है टीबी हो सकती है। लेकिन मोस्ट जो कहते हैं ना कॉमन जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो लंग्स में होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखिए कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस। ठीक है, कौन सा डिजीज जो है वन, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं तो एक वायरस से होगा और 3 नहीं होंगे, ऐसे करके आंसर निकालेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। इनमें से कौन सा वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस अभी हमने देखा कि तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड देखा, साल्मोनेला टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। अभी हमने देखा था डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। तो इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा या खांसी जुकाम जो होता है ना, ये वायरल होता है, कहते हैं ना वायरल है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल होता है, ठीक है, वायरल अपना साइकिल पूरा करके वो ठीक हो जाता है। तो ये दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज काज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मलेरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको मॉस्किटो भी दिखाई देगा और प्रोटोजोआ भी, लेकिन इसने कहा कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, कौन सा फैलाता है ये नहीं पूछा है। तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में भी प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट नेम पूछे तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। रिंग वॉर्म इज अ डिजीज, कौन सा डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल और फंगल। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो दाद हो जाता है शरीर के ऊपर, ये कौन सा डिजीज है, क्या ये बैक्टीरियल है या प्रोटोजोआ या वायरल है या फफूंद। तो ये असल में फंगल डिजीज है, ठीक है। जो लोग जो है साफ सुथरे नहीं रहते हैं, नहाते धोते बहुत कम है, या कपड़े साफ नहीं करते हैं, ठीक है, तो अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, जो फिजिकल जो पर्सनल हाइजीन है ना उसका ध्यान नहीं रखते हैं, या ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनको पहले से ही रिंग वॉर्म हो रखा है, तो वो टच होके वो जो है आपको जो है फैल जाता है रिंग वॉर्म, और वो बहुत ज्यादा दर्द भी करता है, तो आपको परेशान करता है। तो रिंग वॉर्म जो है वो एक फंगल डिजीज है। तो हमने बहुत सारे डिजीज डिस्कस किए, ठीक है। एक क्लास हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इन सारे डिजीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और इसका क्लासिफिकेशन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो हम सोचते हैं 50 क्वेश्चन टोटल करवाएं आपको, और उसके साथ कंप्रीहेंशन भी करवाएं। तो कंप्रीहेंसिव रूप से और 25 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर आप स्टडी में पीछे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, बाकी उसे 2 घंटे ज्यादा पढ़िए, तो आप इक्वली उसको जो है बराबर कर पाएंगे, ठीक है। इससे में कोई फील करने की बात नहीं है कि आपके स्कोर कहीं कम आता है या आप बाकी लोगों से काफी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट स्टार्ट करने का मतलब नहीं है आपने स्टार्ट कर दिया है या नहीं कर दिया, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट स्टार्टर है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़िए, थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, उसको जो है कंपनसेट कर लीजिए। चलिए अपना वही टाइटल रखिए कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ठीक है। आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, मतलब कंपटीशन का तुम दृढ़ कंपटीशन से उत्तर दो, मेहनत का तुम दृढ़ मेहनत से उत्तर दो, ठीक है। और कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा पढ़ने से उत्तर दो, तभी जो है आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो जाएंगे। थोड़ा सा अपना डेडिकेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप में अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी कोई एकेडमिक पढ़ाई पहले की आपके काम नहीं है, जो आप पढ़ेंगे वही आपके काम आने वाला है कंपटीशन के अंदर। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा वीडियो आप जरूर, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करते रहिए, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।